हेलो, वेलकम टू चैनल। सबसे पहले हम हमारा P&L देखेंगे। तो आज के दिन की अगर हम बात करें तो लगभग 6400 रुपये का यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ है। लगभग मैं अभी आपको पिछले 3 से 4 दिन से आपको बता रहा हूँ कि मैं बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ बिना अर्जिंग के। यहाँ पे भी देखोगे मेरी 2 ही पोजीशन है। कल के दिन भी आपने देखा था मेरी 2 ही पोजीशन थी, ये डायरेक्ट मैंने दोनों को सेल कर रखा और वही मेरी पोजीशन है। इसके अंदर भी मैंने लॉट साइज देखोगे तो एक साइड 375, तो पुट साइड में मैंने 275, मतलब क्वांटिटी और भी कम कर रखी थी पुट साइड में, क्योंकि मार्केट को मुझे लग रहा था कि मार्केट नीचे की साइड में ही आएगा, तो इसी हिसाब से मैंने प्लान करके ये थोड़ी कम क्वांटिटी कर रखी थी। ये मेरी आज की कंप्लीट ऑर्डर विंडो है। यहाँ पे देखोगे तो मेरे सिर्फ 2 ऑर्डर ही आज के दिन एग्जीक्यूट हुए हैं। उसके बाद में मैंने इनको एग्जिट भी नहीं किया। आप सोच रहे हो कि मैं एग्जिट क्यों नहीं करता हूँ रोज़, क्योंकि एग्जिट करूँगा मैं तो इसके अंदर मुझे चार्ज और लगेगा, और अगर मैं एग्जिट नहीं करता हूँ इनको तो मुझे जो लास्ट का जो चार्ज होता है एग्जिट करने का, वो चार्ज बचाता है, जो लगभग मुझे 50 रुपये से 60 रुपये के आसपास का ये चार्ज होता है। ये इसका मुझे लॉस नहीं होता और ये मुझे बच जाता है। और चलो मैं आपको मेरा चार्ज भी आज के दिन का दिखा देता हूँ कि मतलब आज के दिन कंप्लीट मेरा कितना चार्ज हुआ। तो यहाँ पे देखोगे तो लगभग 55 रुपये के आसपास का मुझे चार्ज लगा। तो आप बहुत बारी बोलते हो कि आपका चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता होगा, तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ पे देखो 50 रुपये का, कभी 150 रुपये का, कभी 200 तक, इससे ऊपर कभी भी मेरा चार्ज नहीं जाता, इतना ही मेरा चार्ज रहता है। अगर आपको भी ऑप्शन सेलिंग सीखनी है मेरे से तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप संपर्क कर सकते हैं और मेरा कोर्स ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलो अब देखते हैं निफ्टी के अंदर हम कैसे काम कर सकते हैं। तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी के अंदर आज का हमारा डिस्कशन था कि अगर फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होने के बाद में अगर इस एरिया में मिलेगा तो हम 22,500 तक के लिए एक पुट की ट्राई कर सकते हैं। या फिर हमें यहाँ दूसरा डिस्कशन था कि अगर मार्केट अगर अब गैप ओपन होगा इस एरिया में तो हम यहाँ पे एक पुट की ट्राई करेंगे। तो ये हमारी सिचुएशन बनी नहीं, यहाँ पे एक सिचुएशन बनी जिसके अंदर मुझे आज के दिन टारगेट अचीव हुआ है। जिसने भी ये ट्रेड ली होगी उसे आज के दिन बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। अब देखते हैं कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं। अभी मार्केट न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, तो मार्केट के अंदर मूवमेंट बड़े बड़े आ रहे हैं। यहाँ पे भी देखोगे चलो नीचे की साइड में अच्छा मूवमेंट आया, फिर लास्ट में देखोगे यहाँ पे लगभग 150 पॉइंट का अप साइड में एक शार्प मूवमेंट आया है। तो ये अभी विक्स भी अगर हम देखेंगे तो लगभग 24 के आसपास चल रहा है, तो विक्स भी बढ़ा हुआ है, तो मूवमेंट भी थोड़े बड़े आएंगे। तो हमें ट्रेड भी इसी हिसाब से प्लान अभी करना है। तो अगर ये एरिया देखेंगे 22,630 जो ये विक है, इससे ऊपर हम सी की ट्राई करेंगे। सबसे पहले तो 22,630 अगर फ्लैट ओपन हो गया अप साइड में निकलना स्टार्ट होता है तो 22,630 को अगर ब्रेक करेगा तो 22,590 मतलब 40 पॉइंट का एसएल लगा के एक यहाँ पे कॉल की पोजीशन को बाई करेंगे, जिसके टारगेट हमारे लगभग 22,800 या फिर 790 तक के हमारे इसके अंदर टारगेट रहेंगे। जो हमारे ये लेवल है यहाँ तक के हमारे ये टारगेट रहेंगे। दूसरा इस एरिया के अंदर रहेगा जब तक हम कोई भी ट्रेड का प्लान नहीं करेंगे। इतने एरिया के अंदर हमारी नो ट्रेडिंग जोन ये हमारा रहेगा, क्योंकि इसके अंदर हो सकता है यहाँ से वापस चला जाए या फिर रेंज बना दे कोई, तो इस एरिया के अंदर हम कोई भी ट्रेड का प्लान नहीं करेंगे। अब देखते हैं नीचे की साइड अगर मार्केट इससे नीचे निकलता है 22,470 22,470 से नीचे निकलता है तो 22,510 का एक ऐसा लगा के 40 पॉइंट का पुट की पोजीशन को बाई करेंगे, जिसके टारगेट हमारे लगभग 22,330 तक के रहेंगे। 22,330 तक के हमारे इसके अंदर टारगेट रह सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट में बड़े मूवमेंट आ रहे हैं, तो हम लगभग 150 या 200 पॉइंट तक के हमारे टारगेट यहाँ पे रखेंगे। इससे कम टारगेट हम नहीं रखेंगे कि ये नहीं कि हम 100 पॉइंट या फिर 60-70 पॉइंट के ऐसे टारगेट ले रहे हैं। ऐसे टारगेट लेंगे तो अभी तो हमें कोई अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि अभी ऑप्शन के प्राइस अगर हम देखेंगे तो बहुत बड़े हुए हैं। एटीएम ऑप्शन जो पहले 100 के आसपास चल रहा था वो अभी लगभग 150 पॉइंट या फिर 200 के पास हमें चलता हुआ मिल रहा है, तो इसी कारण से हमें थोड़े टारगेट भी बड़े लेने होंगे। दूसरा गैप डाउन अगर ओपन होता है तो मार्केट नेगेटिव भी है और गैप डाउन भी ओपन हो रहा है, तो हम कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन के ऊपर पुट की ट्राई करेंगे, न कि कॉल की ट्राई। अगर गैप ओपन होता है 22,640, 50, 60 या अप साइड में कहीं भी, तो फिर हमें कॉल की ट्राई करनी है, ना कि पुट की, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है डायरेक्शनल, या तो अप साइड में आ सकता है या फिर डाउन साइड में हो सकता है। वो कल भी आ जाए या फिर मंडे को भी आ जाए, एक दिन ज़रूर आएगा इन 2 या 3 दिन के अंदर। तो वो किस साइड में मूवमेंट आता है तो हमें वो पता नहीं है, लेकिन हम प्राइस एक्शन के हिसाब से दोनों साइड में हम ट्रेड करेंगे। कोई भी साइड में क्वांटिटी को कम नहीं करेंगे, जो जितनी क्वांटिटी हमें लेनी है उतनी क्वांटिटी के अंदर हम ट्रेड करेंगे। ओके, थैंक यू।